धरती के एक छोर पर एक इतना गहरा समुद्र था जिसे लोग अंत सागर कहते थे। उसकी गहराई में एक सुंदर राज्य बसा था, नागमरी लोक। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि मोतियों से बने महल, शंख से बने द्वार और रंग बिरंगी मछलियों से सजे बगीचे इसे अनोखा बनाते थे। इस राज्य की सबसे खास बात थी वहाँ रहने वाला जलपरी परिवार। यह परिवार समुद्र का रक्षक माना जाता था। परिवार की मुखिया थी रानी मोती रानी, जिसकी गायन शक्ति से समुद्र की हर मछली उसकी बात मान लेती थी। उसकी बड़ी बेटी थी समुद्रवती, सुंदर, साहसी और दयालु। उसके पास लहरों को शांत करने और तूफानों को रोकने की शक्ति थी। उनका छोटा बेटा रत्नेश मजबूत और चतुर, जिसे अंधेरे में चमकने और समुद्र की गहराई में बहुमूल्य रत्न खोज लाने का वरदान था। सबसे छोटी थी काव्या, हंसमुख और प्यारी, जिसके पास डॉल्फिन और व्हेल जैसी बड़ी मछलियों को बुलाने की शक्ति थी। वे चारों मिलकर जलमणि ताज की रक्षा करते थे। यह ताज एक रहस्यमयी मोती से बना था, जिसमें समुद्र की सारी शक्तियाँ समाई हुई थी। कहते हैं अगर यह ताज किसी गलत हाथ में चल जाए तो पूरा समुद्र अंधकार में डूब जाएगा। कई सालों तक सब शांति से चलता रहा, लेकिन समुद्र के सबसे अंधेरे कोनों में अंधकासुर नाम का एक दानव रहता था। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल और शरीर समुद्री अजगर जैसा लंबा था। वह सोचता था अगर जलमणि ताज मुझे मिल जाए तो मैं सिर्फ समुद्र ही नहीं बल्कि धरती और आसमान पर भी राज करूंगा। एक रात सब सो रहे थे। अंधकासुर ने नागमरी लोक पर हमला कर दिया। अचानक समुद्र की लहरें गरजने लगी और काले धुएं जैसे परछाइयां चारों ओर फैल गई। जलपरी परिवार जागा और समझ गया कि यह हमला कोई साधारण नहीं है। सबसे पहले मोती रानी ने अपने मधुर स्वर से गीत गाना शुरू किया। उसके गाने से छोटी मछलियाँ, कछुए और सी हौसे निकलकर सामने आ गए और दानव को घेरने लगे। रत्नेश ने अपनी चमकदार रोशनी फैलाई, जिससे अंधकारसुर की आंखें चौंधिया गई। काव्या ने अपनी शक्ति से व्हेल और डॉल्फिन को बुलाया। अचानक हजारों डॉल्फिन लहरों पर कूदने लगी और व्हेल की भारी पूंछ से समुद्र गरजने लगा। लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था। उसने लहरों को और ऊंचा कर दिया। उसका काला जादू ताज की ओर बढ़ने लगा। तभी समुद्रवती आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ फैलाए और पूरी ताकत से पुकारा, ओ लहरों, तुम मेरी बहन हो, मेरी शक्ति हो, मेरी ढाल बनो। जैसे ही उसने कहा, समुद्र की लहरें विशाल दीवार की तरह उठ गई और दानव को घेर लिया। दानव ने पूरी कोशिश की, लेकिन चारों की एकता और समुद्र के जीवों की शक्ति के आगे टिक न सका। अंत में रत्नेश ने एक चमकदार रत्न दानव की ओर फेंका और समुद्रवती ने अपनी लहरों से उसे बांध लिया। दानव हारकर समुद्र की गहराई में कैद हो गया। पूरा समुद्र खुशी से गूंज उठा। मछलियाँ नाचने लगी, डॉल्फिन उछलने लगी। जलमणि ताज फिर से सुरक्षित हो गया है।